एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी को आगे चलाता है, आगे बढ़ता है, तो एक फैसला लेता है कि वो अपना एक घर खरीदे। वो अपना सपनों का घर खरीदना चाहता है और उसके लिए इकट्ठा करता है पैसा। उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके एक घर खरीदता है। और तब क्या होगा जब वही घर, वही सपना उसकी जान ले ले। हम इस वक्त हैं ग्रेट नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है अरिहंत अंबर। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत का कारण था उसका सपना। 46 साल का व्यक्ति ने एक सपना देखा था कि मैं अपना एक घर खरीदूंगा, उस घर में अपनी जिंदगी बिताऊंगा, परिवार के साथ खुशी से रहूंगा। लेकिन एक हादसा होता है और वही सपना उसकी मौत का कारण बन जाता है। उसी सोसाइटी में प्लास्टर गिरने की वजह से 46 साल के विकास चावला की मौत हो गई। हम उसी सोसाइटी में मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे कि इस समय क्या दर्द है। क्या नाम है भैया आपका? अमित गुप्ता। अमित जी, पूरा केस क्या था ये? हमारे यहाँ पर विकास चावला जी रहते थे और वो अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी प्लास्टर गिरा और उस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तो एक कितनी बड़ी घटना है जो अंदर तक ठेस पहुंचाती है लोगों को। सर, हम यहाँ पर रहते हैं, सुबह शाम निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, और अगर अपने घर में आपको निकलने में डर लग रहा है तो मतलब क्या आप सोचिए ना, स्थिति क्या होगी बच्चों की, जिनको पता लगा कि हमारे यहाँ प्लास्टर गिरने से मृत्यु हो गई। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, डरे हुए हैं। हम लोग भी इवन डरे हुए हैं कि भाई घर से बाहर निकले कहीं प्लास्टर ना गिर जाए। और अगर मैं अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता मेंबर हूं और मैं ही चला जाऊंगा तो मेरा परिवार कौन देखेगा। यही विकास चावला जी के साथ है। किसकी गलती होगी लगभग? सर, गलती तो देखो, मुझे लगता है न्याय तो मैं न्याय करने वाले लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। बट हाँ, हमारे यहाँ प्लास्टर गिर रहे हैं। हम काफी समय से बिल्डर से, अथॉरिटी से और हम हाई कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर। तो हम काफी समय से इस बात को बोल रहे हैं, 2023 से। इवन उसके पहले भी जाओगे तो 2021-22 में भी प्लास्टर गिरने की घटना हुई थी और हमने तब भी इस बात को उठाया था। तो मतलब 4-5 साल हो गए इन सब चीजों को चलते हुए, पर आज तक कोई समाधान नहीं मिला। रेरा में केस था, रेरा के केस में बिल्डर ने बोला मैं काम करता हूँ और वो काम स्टार्ट हो गया, पर वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम एसआर पाठक है। अच्छा, तो ये जो पूरा केस है तो इसमें आपको किसकी गलती लगती है सबसे ज्यादा? बिल्डर की गलती है इसमें। अच्छा, वो काम जब केस ने कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दिया काम शुरू करो, उन्हें दिखावटी काम शुरू तो कर दिया, लेकिन काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक टावर ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये 1.5 साल की बात है, 1.5 साल हो गई इस बात को। अच्छा, तो गलती बिल्डर की। बिल्डर को जेल जाना चाहिए। बिल्डर बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और कंपनसेशन मिलनी चाहिए उस लड़के को जो इकलौता ये है, कमाने वाला था। उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और आपका क्या नाम है, बच्चे हैं, 2 बीवी है, हाउस वाइफ। यही अंकल जी, जब आप यहाँ आए थे तो क्या सपने दिखाए थे कि कैसा घर रहेगा? सपने तो घर में लेके ही आते हैं सभी लोग। किसी को ये पता नहीं था कि इस तरीके की घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से आज ये सबको दिन देखने पड़ा है। इतनी दुखद घटना हुई है और इतनी कम उम्र में अच्छा भला परिवार उसका जो है किस स्थिति में पहुंच गया है, तो जिसके ऊपर बीतती वही जान सकता है। लेकिन यह है कि बिल्डर ने इतनी घटिया क्वालिटी बनाया। तमाम अथॉरिटी जो चेकिंग अथॉरिटी होती है, उन्होंने इसको क्यों नहीं चेक किया? किसने सर्टिफिकेट दिया इसको? ओके, सर्टिफिकेट किसने दिया ताकि इसकी क्वालिटी को कौन चेक करके सर्टिफाइड कर दिया कि बढ़िया सब कुछ है। जबकि हम लोग 4-5 साल से लगातार इसके पीछे पड़े हुए हैं कि आपकी क्वालिटी बहुत खराब है, सब कुछ लिखा पड़ी है, कोर्ट केसेस है, तो कोई उसमें अभी तक सुनवाई नहीं हुई। न अथॉरिटी कुछ सुनती है, न कोर्ट में भी वही हाल चल रहा है और वही बिल्डर का तो अपना फायदा जहाँ होता वही करता काम। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मैं एसके शर्मा हूँ। एसके शर्मा जी, जब आपकी तो बहुत उम्र है, आपने बहुत सारे न्याय देखे होंगे इस दुनिया में, और बचपन से लेके अब तक आपने ऐसे केस देखे हैं। लेकिन जब कोई घटना होती है तो एक इंसान को उम्मीद होती है कि उसको सजा मिले। तो इस मामले में ग्रेट नोएडा अथॉरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया इसमें अभी तक? अभी तक तो हमको कोई आउटकम दिख नहीं रहा है, बस जो कुछ आ रहा है न्यूज़पेपर में आ रहा है, हम उसी को ही देख रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अधिकारियों की गलती मानते हो इसमें? बिल्कुल है कि जबकि इस तरीके की अगर बड़ी घटना हो गई, इससे बड़ी घटना क्या होगी? किसी की डेथ हो जाना, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर.के. अरोड़ा है। हाँ जी। ये जो घटना हुई है इसमें क्या मतलब सरकार हमेशा लोगों की सुरक्षा की बात करती है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी
लिफ्ट एक्ट को लेकर बात कही थी, वो लागू भी किया गया, लेकिन आज भी हादसे होते आए। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा आदेश बने जिससे बिल्डर की कार्यशैली सबको पता चले और इसमें निर्णय हो, एक एक्ट लागू होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये नोएडा में इस तरह की पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल। अगर किसी भी एक घटना में इस तरह का कोई निर्णय लिया गया होता जिससे कि किसी को सबक मिलता, तो हो सकता है कि ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन हमने तो नहीं सुना कि इस तरह के जहां भी इंसिडेंट्स हुए हैं तो किसी भी केस में कुछ कड़ा निर्णय लिया गया है। और यही वजह है कि घटना परसों भी हुई और भविष्य में भी नहीं होगी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो घटना होगी और सफर करते हैं, जिनकी डेथ हो गई अब उनके परिवार वाले सफर करेंगे, और ये बहुत ही दुखद घटना है, यही कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव सिंह है। वैभव जी, जब आप यहाँ घर में आए या आपने यहाँ पे आशियाना खरीदा, तो क्या आपने उस वक्त, आज के समय में आपको ठगा हुआ महसूस करते हो कि हाँ मेरे साथ एक ठगी हुई है, जो झूठे सपने दिखा के मुझे ठगा गया है? देखिए, आप घर लो, ठीक है, 4 से 5 साल के अंदर इस तरीके की चीजें सिर्फ 5 साल के अंदर होने लगे। आप नोएडा का अगर बसावट देखें, जो पुराने एरिया जो बसे हुए हैं नोएडा के अंदर, वहां पे मकान 20-20 साल से आज भी खड़े हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है। मेरा सिर्फ एक चीज कहना है, इस पर्टिकुलर केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी आरोपी है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक कुछ लीगल चैनल्स, लीगल फॉर्म्स बनाने चाहिए जहां पे इस तरीके की घटना हो तो जो अकाउंटेबल बंदा हो उस पर इमीडिएट एक्शन हो। ये लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए कि भाई मीडिया कवर कर रहा है तो हाईलाइट हो रहा है, ऐसे पता नहीं, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ कितने कितने केस हो रहे होंगे, कितने लोग ऐसे दब रहे होंगे, हमें नहीं मालूम। डिलीवरी बॉय हर सोसाइटी में जा रहे होते हैं, उनकी लाइफ को हर समय रिस्क रहता है, तो ह्यूमन लाइफ तो रिस्क पे है ही। तो इस पे बहुत स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लॉज भी होने चाहिए, और इस पर्टिकुलर केस की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा आर्यम भटनागर। अभी जिस सोसाइटी में ये जो घटना हुई है, दिख गया है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना बढ़िया है यहाँ का, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। और क्या क्या समस्या है आपकी सोसाइटी में? ये समस्या यही सबसे ज्यादा चल रही है, बिल्डिंग की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। ये सालों से वो चल रहा है, मुकदमा होने के बावजूद ये उसने रिपेयर का चालू भी किया, पर जो है एक दिन लेबर लगाता है, फिर 1 महीने के लिए गायब हो जाता है, काम हो नहीं रहा है। जो है अब मेरे ख्याल में साल भर से ज्यादा हो गया होगा, उसकी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं और काम जो है साल भर में भी जो है पूरा नहीं होकर दे रहा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजीव कंबोजा। संजीव जी, जब ऐसे मुद्दे आप उठाते हो, सोसाइटी में काफी मुद्दे लोगों ने उठाए भी होंगे, तो कभी कोई धमकी आती है कि आप ऐसा ना करो, या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हमसे बात कर लीजिए, ऐसा ना करिए आप, कुछ ऐसी चीजें हुई है कभी? नहीं, विद इन सोसाइटी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सोसाइटी में विचार अलग अलग हो सकते हैं, बट बाकी सब लोग अपने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम ही करता है। बट अगर इस इंसिडेंट की बात करें, मैं उस परिवार के बहुत करीब, हमारा उस परिवार से बहुत करीबी रिलेशन भी था जी। आप ये सोचिए कि एक फैमिली जिसमें एक इकलौता बेटा कमाने वाला था, तो जो आज से 7-8 महीने पहले उसके बाद जॉब भी नहीं थी। सुना है कि कुछ लोगों ने पैसे भी इकट्ठे करके मदद की है। देखो, वो पैसे कितनी देर चलते हैं, आप सोचिए। देखो, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प होती है एक क्विक फॉर 6 मंथ 7 मंथ के लिए। हम तो प्रशासन से ये भी अपील करते हैं कि उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ इज एजुकेटेड, बट उनको कुछ जॉब दिलाने का करिए, सो दैट उनका 5 साल का बच्चा है, 12 साल की बेटी है, उसको एडमिशन करानी है, उनके बूढ़े माँ बाप भी हैं, सो दैट उनका भी कुछ मतलब भविष्य अच्छा हो रखे। क्योंकि एक बंदा, आप सोचिए कि घर से जस्ट ये निकला कि मुझे बाइक वॉश करवा के आनी है, तो उसी 2 सेकंड के बाद उसकी बंदा है ही नहीं। तो फैमिली, एक फैमिली ये बर्दाश्त कर लेती, लेट से एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमारी है, बट ये अभी देखिए कि प्लास्टर, जो कि आपको दिख रहा है कि बिल्डर की, जैसे सबने बताया है कि केस कर रखा है, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, उसके बाद भी बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। तो आप देखिए कि फ्यूचर में क्या होगा, और ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, सो दैट आगे ऐसी दुर्घटना हमारी सोसाइटी में ना हो, और विद इन ग्रेटर नोएडा किसी सोसाइटी में ना हो, क्योंकि किसी की जान जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और वो कभी पूरी नहीं होती, आपको बताइए। बिल्कुल। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर है भैया। सुधीर जी, अब चुनाव आने वाले हैं, आगे अगले साल चुनाव आएंगे काय के विधानसभा के। हाँ, विधानसभा के। हाँ। जी, तो सांसद विधायक आएंगे आपके पास, हाथ जोड़ने। रखोगे मुद्दा, हाथ जोड़ के आएंगे, मांगे जी हमें वोट दे दो, हम पिछली आपकी बार भी समस्या आए का थे कि समाधान 5 करेंगे। साल में सड़क नहीं बनी, आज तक हमारी। तो क्या मुद्दा उठाओगे इस चीज मुद्दा को? उठाने से क्या फायदा होगा जब बिल्डर ही कोई काम करके राजी नहीं है? तो अगर आज एक पिछले 1.5 साल से उसने कैडल खड़ी कर रखी है, क्या किया उसने? एक टावर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लगता है विधायक जी से अगर कहेंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सड़क तो आज तक बनवा नहीं पाए, विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, फिर क्या फायदा हो सके? कोई फायदा नहीं है लोगों से। ये है अरिहंत अंबर सोसाइटी के लोग। एक भैया से हम बात करेंगे। आज इस हादसे के बाद अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को आदेश दिया है कि भैया जो हमारे 7-8 पॉइंट उसने एग्री करे थे 2023 में, उन पे काम करे। और आप सोचिए, एक मृत्यु की वेट कर रहा था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कि किसी की मौत हो और उसके बाद हम एक्शन में आए। हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बहुत पहले अवगत कराया था कि हमारा ये एग्रीमेंट और काम नहीं हो रहा है, और आप सोचिए उन्होंने आज उस पर एक्शन लिया। एक्शन पहले भी ले सकते थे 3 साल पहले, परंतु ये बहुत बहुत बड़ा दर्शाता है कि लोग काम करना नहीं चाहते और सिर्फ घटना होने पर ही एक्टिव होते हैं। ये है अरिहंत अंबर सोसाइटी के लोगों का दर्द, जो बयां कर रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति की मौत के बाद ही सिस्टम का जागना जरूरी है, या अगर इस मौत का जिम्मेदार फिर है कौन? बिल्डर, या फिर प्राधिकरण के अधिकारी, या फिर सिस्टम में बैठे लोग, या जनप्रतिनिधि जो ऐसी घटना के बावजूद भी आंखें बंद कर लेते हैं। ग्रेट नोएडा वेस्ट से मयंक तंवर की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज।